हमारी गौ माता को काटोगे तुम इस भारत के अंदर। अरे किराएदारों, तुम्हें हमने यहाँ रख लिया। हम अपनी सरकारों को, हम इस जो सरकार को चुन करके लेकर आए ना, ये हम अपने काम और अपने देश के लिए लेकर के आए। हम अपने बच्चे पालने के लिए लेकर के नहीं आए। हमने अपने घर में अनाज नहीं बनवाना इन सरकारों से। हमारी ये राम और कृष्ण की भूमि, राम जैसी भूमि चाहिए हमें। अगर हमारे मोदी जी ने अगर स्टैंड 15 दिन के अंदर नहीं लिया तो हमारा प्रधानमंत्री के दावेदार योगी जी होंगे। अगर इस भारत के अंदर राष्ट्र माता का अगर नई दर्जा मिला हमारी गौ माता को, तो इस भारत के अंदर मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पे 12-13 करोड़ 15 करोड़ सनातनी रोड पे उतरेगा। गाय को राष्ट्रीय माता का सम्मान दिलाना या राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना जरूरी क्यों है? मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे भगवान कृष्ण जी की आस्था किससे जुड़ी हुई है? किससे जुड़ी हुई है? गौ माता से। और मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूँ, ये राम की और कृष्ण की भूमि है। अगर इधर माँ गौ माता की गौ कसी हो रही है, तो इसके लिए अगर सनातनी आवाज उठा रहे हैं, तो उस आवाज को भी दबाने का काम कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं उस आवाज को दबाने का काम? और अगर उसकी सुरक्षा के लिए अगर उनके तस्करों के पीछे गौ रक्षक अगर भाग रहे हैं, तो उसको सरकारें क्यों रोक रही हैं? हम अपनी सरकारों को, हम इस जो सरकार को चुन करके लेकर आए ना, ये हम अपने काम और अपने देश के लिए लेकर के आए। हम अपने बच्चे पालने के लिए लेकर के नहीं आए। हमने अपने घर में अनाज नहीं बनवाना इन सरकारों से। हमारी ये राम और कृष्ण की भूमि, राम जैसी भूमि चाहिए हमें। सर, राम और कृष्ण की भूमि है, लेकिन ये भूमि तो संविधान से चलती है ना कि गीता और पुराण से चलती है। तो फिर भी भगवान सर संविधान के पन्ने पे है, लेकिन क्या गौ रक्षा के नाम पे कानून हाथ में लेना जायज है? बिल्कुल लेंगे। गौ माता है हमारी और मेरी माँ के जो लगाएगा हम उसके भी लगाएंगे नहीं, उसके पार करवाएंगे हम लोग इस भारत के अंदर। मैं अगर एक बात बताऊं, मैं बार बार एक ही बात बोलना चाहता हूं, इस देश के 115 करोड़ सनातनी से ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट है? मानते हो क्या इस चीज को? अगर गलती से भी अगर 10 करोड़ सनातनी इस भारत पे रोड पे उतर गया तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर पाएगा? लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाएगा इस भारत से। नहीं, ऐसा मत कहिए कि सुप्रीम कोर्ट, सर कानून न्याय व्यवस्था है, सारा कुछ है, उसी से चल रहा है। अगर हमारी बहन बेटी की, हमारे धर्म की अगर रक्षा सुरक्षा नहीं कर पाएगी, तो क्या हम यही करते रहे, घंटी बजाते रहे? बस केवल घंटी बज, माला जपने के अलावा हमें भाला भी उठाना आता है। तो ये काम किसका है? गाय की रक्षा करना किसका काम है? किसका काम है? हर हिंदू का काम है जी, हर हिंदू का काम है। गाय कसी नहीं हो रही है यहाँ पर, गौ कसी करने जा रहे दिल्ली में, सीलमपुर में गाय काट दी थी। क्यों काट दी भाई सीलमपुर में? वो चलती हुई गांव के 12-12 साल के बच्चों ने कूस के चाकू खींच दिया उसके गले में, उस गौ माता के। हमारी गौ माता को काटोगे तुम इस भारत के अंदर। अरे किराएदारों, तुम्हें हमने यहाँ रख लिया। पार्टीशन के बाद हमने तुम्हें यहाँ रख लिया, आप तुम्हारी गौ माता काटोगे, हमारे भगवानों का अपमान करोगे, हमारी बच्चों के 35 टुकड़े करोगे। सर सारा काम जो है वो पुलिस प्रशासन का है। अगर यदि आप कानून हाथ में लेंगे तो देश का माहौल बिगड़ेगा, भाईचारा खराब होगा देश का। पुलिस प्रशासन कश्मीर में भी था, कलकत्ता में 27 घर जलाए थे, सबसे पहले पुलिस भागी थी वहां से अपनी जान बचा करके। हमने देखी है भाई साहब, हमने केरला में भी देखी है, हमने कर्नाटक में भी देखी है, कितनी रक्षा सुरक्षा कर रही है हमारी बहन बेटी की, समाज की। पहली बात तो सबसे बड़ी बात है, सरकारें का तो धर्म की रक्षा नहीं करती है वो। अगर राष्ट्र माता अगर घोषित करेगी ये सरकार, तो अभी ये सरकार को हम भी सपोर्ट में खड़े रहेंगे, नहीं तो हम भी दूसरे विकल्प देखेंगे। अब इन्होंने 15 दिन का समय मांगा है। अगर 15 दिन के बाद अगर इस भारत के अंदर राष्ट्र माता का अगर नई दर्जा मिला हमारी गौ माता को, तो इस भारत के अंदर मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पे 12-13 करोड़ 15 करोड़ सनातनी रोड पे उतरेगा और उतारेंगे। और सनातनियों, आपको लग रहा है कि इस समय जो सरकार है देश में, वो आपके बात को सुन के गाय को राष्ट्रीय माता का सम्मान दे पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल सुनना पड़ेगा जी। इसी सरकार के तरफ से ये भी कहा गया था कि गौ रक्षा के नाम पे जो है सो गुंडागर्दी भी हो रहा है आजकल। अगर नहीं मानी अगर सरकार ये, तो हम किसी गौ माता के ना भक्त को उतारेंगे अब की बार। जो गौ माता का भक्ति होगा, जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात बोली थी कि इस देश में गौ माता पे भी आंच नहीं आने देंगे। इस चीज का मैं संकल्प लेकर के, और इस चीज के लिए मैं तुम्हें वादा प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। गौ माता में आस्था योगी आदित्यनाथ जी की भी है। अगर हमारे मोदी जी ने अगर स्टैंड 15 दिन के अंदर नहीं लिया, तो हमारा प्रधानमंत्री के दावेदार योगी जी होंगे, और वो भी इसी बात पे होंगे। हम ये नहीं कह रहे वो बीजेपी से हैं या वो कांग्रेस से या ना, क्योंकि वो भक्त हैं जी, और हमें सेवक चाहिए, हमें राजा नहीं चाहिए। और हमें सेवक दिखते हैं मोदी जी में भी। अगर अब मोदी जी अब दोबारा डाइवर्ट हो रहे हैं या उनकी नई तालमेल बन पा रही है, तो मोदी जी आप तैयार रहना,
योगी जी आपकी सीट पे हम उतारेंगे, हम सनातनी। अगर आप बात करते हैं कि हम गाय को माता कहते हैं, हम गाय, हमारे गाय के साथ जो है सो कुछ कोई इस प्रकार की हमारे गाय को सड़कों से उठा के ले जाते हैं, अगर इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए, तो सबसे पहले एक हिंदू होने के नाते आपका क्या दायित्व बनता है? मेरा दायित्व बनता है सबसे पहले मेरा देश, मेरा धर्म, मेरा परिवार। लेकिन ये नहीं कि तुम इस देश में रहोगे, भारत माता की जय नहीं बोलोगे और हम चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, ये भी मेरा दायित्व नहीं है। उनको मुंह तोड़ जवाब देने का दायित्व है। हमारे धर्म को जो गाली देंगे उनके घर में घुसने का मेरा दायित्व है, मैं सनातनी हूँ। अगर हमारी बहन बेटी के 35 टुकड़े करेंगे तो ये मेरा दायित्व है कि उनके घर में घुस करके चिन्हित करके उनको का कार्य भी हम करेंगे, ये मेरा दायित्व है, ये मैं समझता हूँ। और सेल्फ डिफेंस के लिए ना हमारा कानून, हमारा संविधान भी कहता है भाई साहब, ये देश ना राम कृष्ण की भूमि है, ये राम के और कृष्ण के हिसाब से चलेगी। अब मैं सनातनियों को बोलना चाहता हूँ, जहाँ आपकी संख्या होगी तभी आप कुछ कर पाओगे इस देश के अंदर। अगर आपकी संख्या नहीं है ना तो आप अपने पड़ोसी से नहीं लड़ पाओगे। और तुम बहुत ताकतवर समझते हो सनातनी, अपने पड़ोसी से लड़ लोगे, कोर्ट चले जाओगे, भाई के 50-50 गज के प्लॉट पे तुम लड़ने के कोर्ट चले जाओगे। तुम यही काम कर सकते हो। जब तुम्हारे देश धर्म की बात आएगी ना तब तुम्हारी पतलून ढीली हो जाती है। सर, एक युवा होने के नाते यहाँ जितने भी लोग आए हैं सब चूंकि युवा ही हैं, तो एक कई लोग ये बात पूछते हैं कि एक युवा को बात करना चाहिए देश के तरक्की के बारे में, देश में बेरोजगारी क्या है, महंगाई क्या है, उसको लेके। लेकिन लोग जो हैं अब पता नहीं किस दिशा की ओर, किस दिशा में जा रहे हैं कि वो मंदिर के बारे में बात करते हैं, वो अपने धर्म के बारे में बात करते हैं, और वो जो हैं अब गायों को लेके बात करने लगे हैं। क्या शिक्षा और रोजगार पीछे रह गई इस दौर में? मेरे को एक बात बताओ भाई साहब, शिक्षा और रोजगार और काम धाम दौलत पैसा तो कश्मीरी पंडितों के ही पास था भाई जी। इस देश का 32% गजवाए हिंद हो चुका है, 32%। जिस रामलीला मैदान में आप खड़े हो ना, यही दरियागंज है बगल में, दिखाओ कितने हिंदू हो गए। गजवाए हिंद क्या होता है? गजवाए हिंद होता है कि गजवाए कॉलोनी, मतलब कि इस्लामिक कॉलोनी हो गई। एक गली में 4 मुस्लिम आए, सारे हिंदू साहब, सारी मुस्लिम गली होगी। फिर होता है गजवाए इलाका कॉलोनी, समझते हैं? धीरे धीरे जामिया, अब्दुल फजल, बटला हाउस, ठीक है जी, शास्त्री पार्क। वो भी तो लोग हैं, अगर यदि उनकी जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या दिक्कत हो रही है? दिया तो था यार पाकिस्तान, फिर क्यों बनाया था पाकिस्तान भाई? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो इस पाकिस्तान बनाना पड़ा? भाई धर्म के आधार पे ही तो पाकिस्तान हुआ, विभाजन हुआ इस देश का। तो ये हमारे देश में क्या कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो ढंग से रहो ना, किराएदार हो। मैं तो इनको अपना किराएदार समझता हूँ इस देश का। भाई साहब सुन लो मेरी, भारत माता की जय ये नहीं बोलेंगे, ठीक है, राष्ट्रगान ये नहीं गाते, लेकिन इनके जहाँ फट्टे पड़ रहे हैं ये गा रहे हैं। फट्टे ही इनका इलाज है। क्या कहना चाहेंगे सर, क्यों जरूरी है गाय को जो है सो राष्ट्रीय माता का सम्मान दिलाना? भाई देश संविधान के अनुसार चलता है, आप लोग बताते हो, सारे पत्रकार और ज्ञानी पुरुष जो हैं यहाँ पे सारे सभी बताते हैं संविधान के अनुसार चलता है। लेकिन क्या श्रद्धा भाव भी है? हिंदुओं का नहीं है। जब संस्कृति का बंटवारा हुआ, देश का हमारे का बंटवारा हुआ, तो धर्म के आधार पे हुआ था ना। और ये भी विश्व इतिहास में पहली बार हुआ कि धर्म के आधार पे इस तरह का बंटवारा हुआ। सर धर्म उसके बाद भी सिर्फ हिंदू ही दबने का काम करें। अगर मेरी श्रद्धा मेरी गौ माता में है तो क्या मुसलमानों को ये करना चाहिए कि मेरी गायों को उठा के ले जाएं? और नहीं है भाई साहब, अस्तित्व है, हमारा अस्तित्व है गोमाता से। गोमाता से हमारा अस्तित्व है, सनातन का अस्तित्व ही गोमाता से है, ठीक है। सनातन धर्म में गोमाता, गंगा, गायत्री, धरती माता, इनका जिक्र है सभी हमारे ग्रंथों में, सब हर जगह पे। तो हम गौ माता को एक ऐसे बिल्कुल एक्स्ट्रा में नहीं छोड़ सकते। मतलब जैसे 5 प्रमुख है ना, उनमें हमारी गौ माता प्रमुख आती है, ठीक है। हम अपने अस्तित्व के साथ में तो समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे। गऊ उठा करके ले जाएं, जबरदस्ती ले जाएं, छीन के ले जाएं, जिस मर्जी तरीके से ले जाएं, और वो उनको काटने का अधिकार संविधान ने तो नहीं दिया। जरूरी है कि एक पक्ष कोई गलत कर रहा है तो आप भी गलत करें? नहीं, अगर गलत कर रहा है तो उसका जवाब तो प्रतिरूप तो देना पड़ेगा ना। जो गलत कर रहा है उसके लिए तो सर कोर्ट कचहरी, जज, वकील सब बने हुए हैं ना सर, पुलिस वगैरह तो है। कोर्ट कचहरियों में कोई छोटा सा पल्ला पड़ा नहीं है मेरे भाई। अगर एक छोटी सी घर में चोरी भी हो जाए ना, उसके भी 4 साल नहीं 50 साल निकल जाते हैं उसके मामले सुलझते भी। और आज तक सरकार कोई फैसला, कानून व्यवस्था देती ना, जब तक पीढ़ियां गुजर जाती हैं। इतना विश्वास और इतना आत्मविश्वास हिंदू खो चुके हैं आज की तारीख में। सब कुछ होते हुए भी आज की तारीख में हम अपने आप को पंगु समझे, ये संभव नहीं है। अब अगर हिंदुत्व जगह है और हिंदुत्व पे सरकार कह रहता है। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदुओं से ही जो हिंदू हमारे भाई गाय पालते हैं, वो एक बात को ध्यान रखें कि गाय को बस खाली कमाई का जरिया ना बनाएं। गाय बड़ी हुई छोटी से, उसका दूध देने लगी, दूध बेचा, जब दूध देना बंद कर दिया, उसे फिर रोड पे छोड़ दिया।
ऐसा भी ना करें। हाँ, अगर गौ आपकी को माँ ना छोड़े, आपको सभी पालना, मान के चलिए बुढ़िया हो गई, आपको भी पालन पोषण नहीं कर पा रही, तो कुछ आप उसे छोड़ दोगे? इसी तरीके से गाय को भी हमेशा रखो अपने पास। अगर आपने उसको रखा है तो उसको बस खाली पैसे का साधन ना बनाए। मतलब कहने का भाई का ये है कि उसको बिजनेस प्रपोजल नहीं है, बिजनेस ये प्रपोजल हमारे मत समझिए ये हमारे परिवार का अहम हिस्सा है। मैं अपने सनातनी भाइयों से सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि गऊ को सिर्फ अर्थ अर्जन का उपयोग मात्र का एक साधन ना समझे। ठीक है।